राज ठाकरे के पास कोई चारा नहीं था, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए दिल्ली जाके 2-2 3-3 दिन बैठे थे। हाँ, वो अपना खुद जुगाड़ लगाए थे, और वो जुगाड़ में ये है कि उनको कोई जब पूछा नहीं तो उन्होंने रैली में शिवाजी पार्क में उन्होंने बोला बिना सर समर्थन दे रहा हूं। कि ये अपना मुंह मिट्टी मुझा कहा है, क्योंकि हम लोग तो यही कहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता वो खुद जाके मंच पे अपना तारीफ करते हैं। तो राज ठाकरे को मीडिया ने हाईलाइट किया है, और राज ठाकरे पर कोई ताकत नहीं है, और परप्रांतीय उनको दिखा दिया है अपनी औकात। जैसे ब्रिजभूषण साहब ने बोला था कि उत्तर प्रदेश आके दिखाएं, अब इस बार उनको महाराष्ट्र में भी उत्तर भारतीयों ने ताकत दिखाया है। अब बीजेपी को मालूम पड़ जाएगा कि राज ठाकरे के जाने के बाद क्या हसर हुआ है मेरा, के पास कुछ चारा ही नहीं बचा है। हाँ, उनकी तो राजनीति खत्म हो चुकी है। अभी उनको खुद नहीं मालूम है कि हम कहाँ जाए, क्योंकि जो परप्रांतियों के ऊपर अभद्र गालियां दिया है उसका तो भुक्तभोगी खुद राज ठाकरे हैं। और राज ठाकरे को मालूम पड़ गया है कि उत्तर भारतीय उनको कभी नहीं चाहेगा, उनके चलते बीजेपी भी नुकसान में जा रही है। और राज ठाकरे के पास समर्थन देने के सिवा कुछ नहीं। वो तो बोल रहे हैं ना कैमरे पे कि मैं बिना शर्त समर्थन दिया, उनके पास शर्त देने के लिए है क्या कुछ बचा? हाँ, आज एक विधानसभा उनके पास है और नगर सेवक ना के बराबर है, 1% वोट बचा है, फिर भी बीजेपी उनके पीछे भाग रही है। तो राज ठाकरे का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका है, और राज ठाकरे का अब कैरियर महाराष्ट्र में नहीं है, उनके साथ में महाराष्ट्र भाई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में ही बोला था कि लगाओ वीडियो, प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने क्या क्या शब्द बोले थे। और महाराष्ट्र के जो शुभचिंतक बनते हैं ना, यहाँ से उद्योग जो जा रहा है गुजरात में सब लग रहा है, तो राज ठाकरे उसके ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्योंकि वो तो महाराष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, और उनकी राजनीति सिर्फ हिंदी भाषी और परप्रांतीय के ऊपर है। तो इसलिए इस बार परप्रांतीय बना लिया है कि राज ठाकरे को उनकी औकात दिखा देगी कि राज ठाकरे कहाँ पे है फिलहाल। राज ठाकरे